नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं एस जयशंकर जी। उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और इस पर टिप्पणी की है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. हमने कनाडा के लोगों से कहा है कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। जो सब हुआ है उसके पीछे भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। आपके पास कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं या कुछ संदिग्ध चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो भारत सरकार की तरफ पॉइंट आउट करती हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और जो कुछ भी मिलता है हम घुस के उसके बारे में बात करेंगे और उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए सारी स्पष्टता करेंगे। ये बहुत दिनों से जो चल रहा है कनाडा वर्सेस इंडिया और जस्टिन ट्रूडो वर्सेस मोदी और हरदीप सिंह निज्जर, तो ये सब जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही हैं और ये सब होने के बाद काफ़ी लंबे समय बाद हम तो फिर एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए जयशंकर जी ने कहा, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा जैसी चीज़ों को नहीं पनपने देना चाहिए। देश पहले है, बाद में ये सब चीज़ है, इससे देश का नाम खराब होता है। और ये जो टिप्पणी उन्होंने की है कनाडा और उसके प्रधानमंत्री के लिए एक मैसेज के रूप में माना गया है। और नियम निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधा बोला है जयशंकर जी ने कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में गैर जिम्मेदारी से कोई चेरी चिपिंग में अभ्यास नहीं किया जा सकता है। ट्रूडो के बयान पर उन्होंने सीधा कहा है, ये जो संदीप निज्जर की हत्या हुई है उसमें विदेशी सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये डायरेक्ट हमारा नाम ले रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल अस्वीकार्य उल्लंघन था। जबकि जयशंकर जी की टिप्पणियों को पाकिस्तान और चीन पर निर्देश माना गया है। नियम निर्माताओं का कनाडा की ओर इशारा करता है जो G7 समूह का हिस्सा है और अमेरिका के साथ घनिष्ठ गठबंधन के कारण प्रभाव रखता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा, पिछले कई वर्षों से कनाडा ने अलगाववादी और ये हिंसावादी, उग्रवादी जो भी ये गलत काम करते हैं, जो भी ये संगठन चलाते हैं, जो भी आतंकवादी हैं, तो कनाडा में इनकी चाल चलन, इनका आना जाना बहुत देखा गया है और ये किस तरह से कनाडा में रह रहे हैं देखा गया है। उसके बाद जयशंकर जी ने कहा है कि भारत हमेशा सूचना और विशेषताओं, कोई अच्छी चीज करने के लिए भारत हमेशा उसके बारे में बात करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। अगर आपको यह समझना है कि कनाडा में क्या चल रहा है तो इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारणों से यह वास्तव में बहुत अधिक अनियमितपूर्ण रहा है। तो हमारे पास ऐसी स्थिति भी है जहां वास्तव में हमारे एजेंट्स हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनको धमकी दी गई है, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है, हमारी राजनीति में इंटरप्ट करने के बारे में टिप्पणियां की जाती हैं और ऊपर से यह बोला जाता है कि लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। उन्होंने ये कहा। फिर जयशंकर जी हैं, उनसे एक सवाल पूछा किसी ने, तो उनका सवाल ये था, भारत कनाडा के साथ सहयोग करेगा अगर जरूरत पड़ी तो। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे कोई स्पेसिफिक जानकारी देता है तो उसे कनाडा तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना होती है जो एक मुद्दा है और कोई मुझे कोई स्पेसिफिक नॉलेज या कोई ऐसा कुछ संदिग्ध जानकारी, तो एक सरकार के रूप में मैं इस पर विचार करूंगा बेशक, और मैं उसे गहराई से देखूंगा। भारत और कनाडा के बीच में जो भी चल रहा है राजनीतिक तनाव, तो उसके बीच में संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के राजदूत और स्थानीय प्रतिनिधित्व रॉबर्ट राय ने बुधवार को स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए राज्य से राज्य संबंध के नियम को मोड़ना कनाडा के लिए कोई महत्व नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वतंत्र समाज को थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए सहमत नियम का पालन आवश्यक है। उन्होंने राष्ट्र को इन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए दृढ़ रहने का आग्रह किया है। राय का बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा खालिस्तान नेता की हत्या पर भारत कनाडा विवाद पर प्रतिक्रिया देने के बाद आया है और कहा है कि अगर कनाडा मामले में कोई विशिष्ट और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है तो भारत इस मामले को देखने के लिए तैयार है। मंत्री जी ने यहाँ तक कहा है कि अगर आपके पास कुछ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने सभा में क्या बोला और कनाडा की जो कुछ क्लैरिफिकेशन है, जो उनकी गलत फहमियां पनप रही हैं दिमाग में, उनको कैसे क्लियर किया। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज कमेंट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किए और बेल आइकन दबाएं
और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हम नए लोग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।